बाद मुझे वो फिर से वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फिर मुझे अब डायरेक्ट बजाज में कंप्लेन करनी पड़ेगी। के बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन उसके लिए मुझे ये पूरा खुलवाना पड़ेगा और बाइक चोरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो भाई लोगों, अब मैं चल दिया हूँ वापसी ग्वालदम से। ग्वालदम में भी अपना काम नहीं बना, तो अब मैंने डिसाइड किया है वापस जाने का। रिएक्शन गाइस, रिएक्शन। भाई लोगों, अब तो भूख भी लग रही है। खाना तो घर ही जाके होगा मेरे को लगता है। करीब 70 किलोमीटर है अभी। जल्दी वहां से हटो। अब आए ना लाइन पे। एक बार फिर से मैं इस जगह पे आके रुक गया हूँ। टाइम मैं जा रहा था अभी वापसी के लिए, तो ये जगह बहुत प्यारी लगी मुझे, इसलिए मैं उस टाइम भी रुका था और अभी भी रुक गया हूँ। मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था आपको, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। नहीं, वो वाली नहीं, वो तो है ही, लेकिन अब आए ना लाइन पे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली से रिलेटेड और कुछ इससे रिलेटेड। अब बताता हूँ क्या है वो। तो अभी कुछ टाइम पहले आपने मेरी फर्स्ट पेड सर्विस से रिलेटेड एक वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने अपनी डोमिनार का फर्स्ट पेड सर्विस कराई थी। उसमें कुछ चीज़ें मैंने रखी थी सर्विस के टाइम पे, जो उस टाइम ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद मुझे वो फिर से वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी मिसिंग से रिलेटेड। तो अभी भी गाड़ी मिसिंग मार रही है। उस टाइम पे मैंने वो मेंशन किया था सर्विस के टाइम पे, लेकिन फिर भी अभी भी वो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। उसके साथ साथ जो मेरा लॉक ढीला हो गया था यहाँ पे, तो ये लॉक उस टाइम पे थोड़ा ढीला था, जो टाइट हो तो गया था, लेकिन अभी फिर से ये देख सकते हो आप, फिर से ढीला हो गया है। और ढीला इतना हो गया है कि अभी गाड़ी ऑन करने में भी दिक्कत हो रही है। और ऑन तो हो जा रही है, लेकिन लॉक नहीं हो पा रही है। कितनी भी कोशिश कर लो, लॉक नहीं हो रही है। अगर आप गौर करेंगे यहाँ अंदर, तो यहाँ पे एक नट गायब है इसका। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा वो पता नहीं। तो सर्विस सेंटर में मैंने कंप्लेन तो की थी, लेकिन कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। कुछ भाई लोगों ने सजेशन दिया कि आप डायरेक्ट बजाज को कंप्लेन करो, भाई ट्वीट करके या फिर ईमेल करके। तो मुझे लगता है अब मुझे करना ही पड़ेगा। तो सर्विस सेंटर में अगर बार बार कंप्लेन करने के बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर मुझे अब डायरेक्ट बजाज में कंप्लेन करनी पड़ेगी, जो कि मैं कुछ टाइम से करने का अवॉइड कर रहा था। हो सकता है जो ये मिसिंग वाली प्रॉब्लम है, ये वायरिंग में कुछ दिक्कत होगी, इसी वजह से मैंने अभी तक वायरिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वरना मैं हैजार्ड लाइट का सेटअप डलवाना चाह रहा था गाड़ी में, लेकिन फिर जैसा मैनुअल में लिखा था कि अगर आप कोई भी छेड़छाड़ करते हो वायरिंग से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आपकी जो वारंटी है वो आप गंवा दोगे। इसलिए मैंने कोई छेड़छाड़ की नहीं। उसके बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। जैसे कि मैंने बताया, गाड़ी लॉक नहीं हो रही है, मेरे पास अपनी कोई पर्सनल पार्किंग तो है नहीं। मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है रोड में, जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ वहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर है। तो बाइक अगर लॉक नहीं होती है तो चांसेस है कि गाड़ी को कोई छेड़ सकता है, कोई न्यूट्रल में भी ले जा सकता है कहीं भी, और बाइक चोरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो लोकल में जो बजाज का सर्विस सेंटर है, वो डोमिनार को लेने से साफ मना कर देता है। अगर मुझे कुछ भी काम करवाना है अपनी गाड़ी पे, तो उसके लिए मुझे देहरादून जाना पड़ता है, जो काफ़ी दूर है, काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। मैं लोकल में किसी मैकेनिक से ये काम करवा तो सकता हूँ। मैं ऐसे लोकल में गाड़ी को खुलवाना अवॉइड ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत है। देखते हैं शाम को, नहीं तो आज ही ये काम करवा लेते हैं। मोनो बाइक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये पूरा खुलवाना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम बाहर निकलेगा, उसके बाद कुछ काम होगा। तो चलो पहले घर पहुँचा जाए। चलो हाँ चलो। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें एक लड़की लिफ्ट मांगती है। उसमें कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि केवल लड़कियों को लिफ्ट देता है, तो भाई लोग का ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वैसे तो मैं लिफ्ट देना अवॉइड ही करता हूँ, बहुत रेयर मैं किसी को लिफ्ट देता हूँ, लेकिन अगर देता हूँ तो उसमें ये नहीं केवल लड़की। अभी इस भाई को भी दी, लेकिन वहाँ पे ऐसा है ना, वहाँ पे व्यूज़ और टाइटल और थंबनेल डालना पड़ता है, क्योंकि व्यूज़ वहीं पे आते हैं और तुम ही लोग देखते हो। अभी इस भाई को अगर थंबनेल पे डालूंगा, तुम ही नहीं देखोगे, बोलोगे पता नहीं क्या है चाहिए। और अगर कोई लड़की होगी तो सेकंड नहीं लोगे क्लिक करने पे। तो खैर, थराली मैंने क्रॉस कर लिया, वो भाई थराली तक था। 2000 years later. तो भाई लोगों, शाम के करीब 6 बज रहे हैं और ऐसा कुछ हमारा शहर अभी दिख रहा है।
ये है संगम, ये वाली नदी है अलकनंदा और ये वाली है पिंडर। यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम है। तो वहाँ से तो मैं करीब आ गया था 3 बजे करीब, और अभी जा रहा हूँ मोनू भाई के पास। जैसा कि मैंने बताया था गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनका इलाज करना काफ़ी ज़रूरी है। आज टाइम है तो सोचा क्यों ना आज करा लिया जाए। इतने टाइम से ये प्रॉब्लम ऐसी थी, इसका कारण ये था कि मेरे पास टाइम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी ठीक कराने का कभी। तो आज फ्री था तो सोचा करा लिया जाए। तो अभी जा रहा हूँ मोनू भाई के पास। मोनू भाई को फ़ोन कर दिया था तो बात हो गई है, जाना है तो शायद काम हो जाएगा साथ में। क्या कर रहे हो सर जी? चलो जी चलो जी। क्या कर रहे हैं यार तू? अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे काट। कहाँ आ रहा भाई, मुझे मारेगा क्या? लो जी आ गया मोनू भाई के पास। पता नहीं, देखो। तो भाई लोगों काम हो गया है। तो जो लॉक अभी तक ढीला था अब टाइट हो गया है। तो वैसे तो मुझे लगा था ये पूरा सिस्टम हमें खोलना पड़ेगा, ये पूरी हेडलाइट खुलेगी, लेकिन भाई ने यहीं से नट घुसाया और इसको ऐसे ही टाइट कर दिया था। वो बिना इसको खोले हमारा काम बन गया है। लेकिन अभी भी जो मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अभी भी हमें आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन तो मुझे लगता है अब देहरादून ही जाके होगा। तो फाइनली भाई लोग इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।